बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 4.3 12th क्लास मैथ 4.3 12th क्लास मैथ के हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ABC फाइंड स्लोप्स ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं ABC। ये एक ट्राइंगल है, उसकी वर्टिसेस के नाम रख लिए ABC। जहाँ पे दिल करता है आप ABC रख सकते हैं। A मैंने यहाँ पे रख लिया, B यहाँ पे रख लिया, C यहाँ पे रख लिया। फाइंड स्लोप्स ऑफ ईच साइड हमने इसकी तीनों साइड के स्लोप्स निकालने हैं। स्लोप निकालने का फार्मूला आपको पता है, हमने यूज़ किया पहले y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का ये फार्मूला है, अगले क्वेश्चन में भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो AB का स्लोप निकालना है, BC का स्लोप निकालना है और AC का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकालते हैं। इसको x1 y1 कंसिडर कर लें, इसको x2 y2 कंसिडर कर लें, या उसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें, अपनी मर्ज़ी है। फार्मूला है हमारा स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू लगाएंगे y2 माइनस y1, y2 की जगह 2 है, 2 माइनस 4, y1 की जगह 6 है, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 की जगह पर माइनस 4 है, माइनस x1, x1 की जगह पर 8 है। वैल्यू लगा दी, ये होगा -4 ओवर -12, कट के दोनों तो 1/3। तो इस साइड का जो स्लोप है AB का वो आ गया है 1/3। चलो इसको नाम दे लेते हैं M1। तो ये इसका स्लोप हमने निकाल लिया AB का। इसी तरह से हम स्लोप निकालेंगे इस साइड का भी और इस साइड का भी। स्लोप ऑफ BC साइड, अब B की जो वर्टिसेस हैं वो हैं -4 और 2, -4 और 2, और C की वर्टिसेस हैं -2 और -6 हमने रखी हुई हैं। तो इसको चलें x1 y1 का नाम दे लेते हैं, इसको x2 y2 का नाम दे लेते हैं। तो स्लोप BC का हो जाएगा वही फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू लगा दें। तो स्लोप ऑफ BC y2 माइनस 1 -6 -2 -6 -2 x2 माइनस x1 -2 माइनस x1 करना है तो एक माइनस उसका अपना भी साथ है, माइनस माइनस +4 आ जाएगा। ये हो गया -8 ओवर 2, ये हो गया -4, ये कट गया आपस में। तो स्लोप ऑफ BC उसको चलो M2 का नाम दे लेते हैं। स्लोप को हम आमतौर पर छोटे m से शो करते हैं। इसका स्लोप आ गया -4, यानी इस साइड का स्लोप आ गया है -4। इसी तरह से हमने तीसरी साइड का स्लोप भी निकालना है। एक का स्लोप हमने ये निकाल लिया AB का, एक का स्लोप हमने BC का ये निकाल लिया, बाकी ये AC साइड रहेगी। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC साइड। स्लोप ऑफ AC, A था हमारा 8 6 और C था हमारा -2 और -6। अब इनका स्लोप निकालना है। इसको x1 y1 का नाम दे लेते हैं, इसको x2 y2 कह लेते हैं। स्लोप ऑफ AB, इसका स्लोप इसको उसको M1 M2 का आता है, इसको M3 का नाम दे लें, वही फार्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। जब दो पॉइंट्स दिए हुए हों लाइन के तो स्लोप निकालने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। -6 y2 की जगह ये आ गया, माइनस ये वाला 6 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2, x2 की जगह पर ये आ गया, x2 माइनस x1, x1 की जगह पर 8 आ गया। तो ये हो गया -12 ओवर -10। माइनस से माइनस कट गया, 2 5 बार 10 और 2 6 बार 12, यह आ गया 6/5। तो हमने तीनों साइडों के स्लोप्स निकाल लिए। इसका जो स्लोप आया है इसको M3 का हमने नाम दे लिया और ये आ गया है 6/5। इसके बाद है इसके सेकंड पार्ट में इसके स्लोप निकालना है इसके हर्मिडियन का। अब स्लोप निकालना है इसके हर्मिडियन का भी। अब मीडियन क्या होता है पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मीडियन का स्लोप निकालना है। तो मीडियन क्या चीज़ क्या है, ये मैट्रिक में हमने पढ़ा था। मीडियन लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन विच ज्वाइंस मिड पॉइंट ऑफ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स।
मसलन ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, 3 इसकी साइडें हैं, हम हर साइड का मिड पॉइंट लेंगे। मिड ये आ गया इसका, इस साइड का मिड ये है, इसका मिड ये है। मिड को मिला दें सामने वाले वर्टेक्स के साथ, इसके मिड को मिला दें इसके सामने वाले वर्टेक्स के साथ, इस मिड को मिला दें सामने वाले वर्टेक्स के साथ, तो ये इसके 3 मीडियन बन के, कोई नाम इसका हम DEF वगैरह रख लेंगे। तो हमने इनके स्लोप्स निकालने हैं, हमने इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, इस मीडियन का स्लोप निकालना है सेकंड पार्ट में। अब देखें इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें है हमारे पास ट्राइंगल यही, ABC, 8 6 -4 2 और -2 -6। तो पहले हम इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB साइड। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था, x2 + x1/2 और y2 + y1/2, ये था। इसको x1 y1 का नाम दे लें, उसको x2 y2 का नाम दे लें। तो क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। पहली को प्लस किया तो प्लस करेंगे 8 - 4 आ जाएगा, 8 - 4/2। x वाली रकमों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया। y वालियों को 6 + 2 को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, तो ये हो गया 4/2 2, ये आ गया 8/2 4। तो ये मिड पॉइंट जो है ये आ गया है 2 4। इसका भी नाम रख लेते हैं D। इसको मिला दें सामने वाले वर्टेक्स के साथ, ये मीडियन बन गया इसका एक। अब हम इस मीडियन का स्लोप निकालेंगे, इस मीडियन का भी स्लोप निकालना है, इसका भी स्लोप निकालना है। तो पहले हम सारे मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं, फिर इन मीडियन का स्लोप निकाल देंगे। तो इसका स्लोप, इसका नाम E रख लें। तो स्लोप आ जाएगा हमारे पास इस साइड का मिड पॉइंट, ये E जो है इसका मिड पॉइंट है। पहले मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट का अब आपको पता है, पहली वैल्यू को प्लस करेंगे तो -4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू को प्लस करेंगे तो 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया -6 यानी -3, और ये आ जाएगा -4/2 तो -2, यानी ये वाला जो मिड पॉइंट है ये बना -3 और -2। इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं जैसे ये मैंने आपको बताया। अब तीसरी साइड रहेगी DEF, इसका नाम F रख लें। इसका भी पहले ये मिड पॉइंट मालूम करें, तो 8 - 2 6 आया, 6 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 3। इसका मिड पॉइंट 1 3 है। इसको y वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो 6 - 6 ये 0 आ गया, ये बन गई ये चीज़। अब हमने निकालने हैं, अब हमारे पास सारा इसका मिड पॉइंट्स तीनों के मौजूद हैं। हमने इस मीडियन का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ AE का स्लोप निकाल लें, वही फार्मूला लगाएं, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये बनेगा हमारा y2 - y1, y2 इसको x1 y1 चले कहा हुआ है, उसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा x2 और y2 है। y2 - y1, y2 ये है और y1 ये है, -2 y2 की जगह पर लगाया हमने -2 और y1 की जगह पर लगाया 6। नीचे आ गया x2 - x1, -3 - 8, ये हो गया -8/-11, तो ये आ गया 8/11। तो ये हमने स्लोप निकाल लिया है AE का, एक मीडियन का हमने स्लोप निकाल लिया है। इसी तरह से हम बाकी 2 मीडियन के भी स्लोप निकालेंगे। अब देखें इसका तो आ गया, अब चलें इसका निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ FB। F हमारा है 3 0 और B हमारा है -4 और 2। स्लोप ऑफ BF, ये जो मीडियन था उसका स्लोप, इसको x1 y1 सपोज कर लें, इसको x2 y2 कह लें, फार्मूला लगा लें स्लोप निकालने का, y2 - y1 over x2 - x1, 2 - 0 x2 - x1, -4 - 3 तो ये होगा 2/-7 यानी -2/7। इसका भी स्लोप आ गया। अब ये तीसरा मीडियन रह गया ये वाला,
इसके हम हमारे पास पॉइंट्स D24 है और C जो है वो -2 -6 है। तो स्लोप निकालनी इसका DC का, स्लोप ऑफ DC y2 - y1 बट x2 - x1, इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें। लगा दी इसमें वैल्यूज़, -6 -4 डिवाइड बाई x2 - x1, x2 ये है, x2 - x1, x1 की जगह पर ये है। बहुत आसान सा काम है, आप इसको कर सकते हैं। कट गया तो 5/2 आ गया। तीनों के स्लोप हमने निकाल लिए। DC साइड का स्लोप ये आ गया, मीडियन का, एक मीडियन का ये आ गया है, एक का ये आया हुआ था, एक हमने ये इधर ये निकाला हुआ है। तो तीनों साइडों के, तीनों मीडियन के स्लोप 8/11 -2/7 और 5/2 आ गए। इसके बाद वो कह रहा था इस क्वेश्चन में ईच एल्टीट्यूड का भी स्लोप निकालें। हर एल्टीट्यूड का, पहले हमने साइडों के स्लोप निकाले, फिर हमने इसके मीडियंस के स्लोप निकाले, मिड पॉइंट्स मालूम करके सामने वाले वर्टेक्स से मिलाया तो ये मीडियन बने, इसके भी स्लोप्स निकाले तीनों के। अब कह रहे हैं इसके एल्टीट्यूड के भी स्लोप निकालो। तो एल्टीट्यूड का स्लोप क्या होता है, पहले हमें ये देखना होगा एल्टीट्यूड क्या चीज़ है। देखें एल्टीट्यूड, ये भी एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। ये भी एक लाइन सेगमेंट होती है, लाइन होती है कि जो सामने वाली साइड के इसको मिलाती है वर्टेक्स को, लेकिन ये मिड पॉइंट से नहीं गुजरती, यानी ये मिड से नहीं गुजरती, किसी और जगह से गुजरती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एट 90 डिग्री, ये जहाँ पर उस पर ड्रॉप होगी वहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, लेकिन ये मिड से नहीं गुजरती, लिहाजा इसको हम ऊपर वाला तरीका नहीं कर सकते। इसका एल्टीट्यूड ये कह लें, इसका एल्टीट्यूड ये कह लें, लेकिन इसको आप मिड से नहीं गुजारेंगे, ये एल्टीट्यूड्स हो गए। अब होगा क्या कि ये वाला एल्टीट्यूड है उस साइड पर परपेंडिकुलर है, ये वाला एल्टीट्यूड है इस साइड पर परपेंडिकुलर है, ये वाला एल्टीट्यूड इस साइड पर परपेंडिकुलर है। यानी इस तरह से है कि एक एल्टीट्यूड है और एक साइड है। जैसे फ़र्ज़ करें ये ले लेते हैं हम, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये साइड होगी, यानी ये ए बी साइड है, इसका नाम C रखा हुआ है हमने। अब स्लोप निकालना है हमने इस एल्टीट्यूड का। पिछले क्वेश्चन में तो आसान था, पॉइंट्स भी हमारे पास मौजूद थे और हमने मिड निकाल के तो बड़ी आसानी से उनके पॉइंट्स बना लिए थे, और पॉइंट्स बना के तो हमने उसको कर लिया था, यानी ये पॉइंट हमें मिल गया था, इसकी वर्टिसेस मिल गई थी, ये मिल गया था, तो फिर हमने इसका स्लोप बड़ी आसानी से निकाल लिया। लेकिन मसला ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसका नाम चले D रखते हैं, इसका नाम E रख लेते हैं, इसका नाम F रख लेते हैं। ये वाला पॉइंट मिड से गुजरता नहीं है, लिहाजा इसको मालूम नहीं किया जा सकता। तो इसको हम कैसे मालूम करें फिर? तो फिर इसको मीडियन वाला तो तरीका नहीं लग सकता। फिर हम कैसे मालूम कर सकते हैं इसका, इसके इस एल्टीट्यूड का स्लोप कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए हम ऐसा करेंगे, हर साइड का, इसका, इसका और इसका स्लोप निकालेंगे, और जो इसका स्लोप आएगा हम उसको उल्टा के उसकी लामत बदल देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मसलन ये वाला अगर हम लेते हैं तो इस साइड पर परपेंडिकुलर है, इस साइड का पर निकालेंगे हम स्लोप, उसको उल्टाएंगे और उसकी लामत चेंज कर देंगे, वो इसका स्लोप बन जाएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करें तो -1 आंसर देते हैं। अभी देखें, इसको हम करते हैं तो ये आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, ये हमारी ABC थी, ट्राइंगल, ये था 8 6, B था -4 2 और C था -2 -6। ये एक एल्टीट्यूड हमने ड्रा किया। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, जो इसका स्लोप आएगा उसको उल्टा के उसकी लामत बदल देंगे तो वो उसका स्लोप बन जाएगा। तो हम स्लोप निकालते हैं BC का, स्लोप ऑफ BC साइड, और BC साइड का स्लोप हमने अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में। चलें निकाल लेते हैं इसको दोबारा। B है हमारा -4 2 और C है -2 -6। इसको x1 y1 का नाम दे लें, इसको x2 y2 का नाम दे लें। तो स्लोप का फार्मूला लगा दें, y2 - y1 ओवर x2 - x1, y2 - y1 -6 -2 ओवर -2 + 4, वैल्यूज इसमें लगाई तो -8 ओवर 2 यानी -4। इस साइड का जो स्लोप है हमने BC का निकाला, ये स्लोप, इसका स्लोप है m1 या कोई नाम दे लेते हैं इसे -4।
अब इसमें से हम इसका स्लोप, ये वाला एल्टीट्यूड का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? हम इस स्लोप को उल्टाएंगे और उसकी लामत बदल देंगे। स्लोप ऑफ, इसका नाम ए डी कोई नाम रख लें, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए डी का स्लोप हो जाएगा, इसको उल्टा लें, उल्टाएंगे तो ये 1/4 बन जाएगा और इलामत चेंज कर दें, माइनस था प्लस हो जाएगा, तो इसका स्लोप जो है वो ये आ गया। अब देखें, ये इसका जो स्लोप था वो -4 था और इसका जो स्लोप आया है ए डी का वो है 1/4। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? -1। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, यानी आपको इसका मिला तो उसका ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन का मिल जाता है स्लोप। अगर हम इसका निकालेंगे, उसको उल्टाएंगे और उसकी लामत चेंज कर देंगे तो एल्टीट्यूड का स्लोप मिलेगा। इसी तरह से हम स्लोप निकालेंगे इस एल्टीट्यूड का, तो इसका नाम हमने डी रखा था, इसका नाम चलें ई रख लेते हैं। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप भी हम इसी तरह से निकालेंगे, इस साइड पर ये परपेंडिकुलर है, जो स्लोप इसका होगा, स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 -12 ओवर -10, ये 6/5 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो ये आया ये। तो स्लोप हमारा इसका कितना आ जाएगा? BE का स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड BE, तो BE का स्लोप, क्योंकि ये उस पर परपेंडिकुलर है, जो उसका स्लोप आया है उसको उल्टा लेंगे, इसको उल्टा लें, 5 और 6 हो गया, इलामत चेंज कर दें, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। हमने इस एल्टीट्यूड का स्लोप भी निकाल लिया। अभी तीसरा एक रहता है हमारा, वो कौन, ये रह गया, ये वाला एल्टीट्यूड एक रह गया, इसको भी इसी तरह से करेंगे, इस साइड का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकाला, वही फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हो गया -4 ओवर -12 कट गए, 1/3 आ गया। इसका स्लोप आया है 1/3, तो इसके पर जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ, इसका नाम DEF चलें रख लें, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड CF, इसको उल्टा लें और इसकी लामत चेंज कर दें। तो ये हमने इस क्वेश्चन में स्लोप्स मालूम किए हैं हमने, इसकी साइड्स के, इसके मीडियंस के और इसके एल्टीट्यूड्स के। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसके सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं। -1 -3 1 5 2 9 बाई मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। कहता है स्लोप्स का तरीका इस्तेमाल करके साबित करेंगे ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। एक का नाम ए रख लें, एक का नाम बी रख लें, एक का नाम सी रख लें। कहता है साबित करेंगे एक ही लाइन पर लाई करते हैं, लेकिन आपने स्लोप्स निकालने का तरीका इस्तेमाल करके तो इसको साबित करना है। इसका नाम ए रख लेते हैं, इसको बी कह लें, इसका नाम सी कह लिया। तो स्लोप निकालेंगे हम ए बी का और स्लोप निकालेंगे बी सी का। अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ जाता है, इसका भी और इसका भी, तो इसका मतलब ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा आपका y2 माइनस y1 5 + 3, x2 माइनस x1 1 + 1 8/2, ये आ गया 4। तो स्लोप ए बी का तो ये आया है। स्लोप निकालने का तरीका अब आपको पता है, इसको x1 y1 कहा है, इसको मैंने x2 y2 सपोज कर लिया, y2 माइनस y1 बट x2 माइनस x1 कर सकते हैं आप। इसी तरह से बी सी, ए बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। अब बी के पॉइंट्स थे 1 5 और 2 9 इसके थे, इसको हम चलें x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको x2 y2 कह लें, वही फार्मूला लगा दें, y2 माइनस y1 9 - 5, x2 माइनस x1 2 - 1, तो ये कितना आ गया 4/1 यानी 4। देखिए दोनों को स्लोप्स जो हैं वो बराबर आ गए। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। सो ए बी सी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन द सेम लाइन, तो ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं।
इसके बाद करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट, ये सारे एक जैसे ही हैं। ये हमारा पॉइंट है ए बी और सी। स्लोप निकाल लें इसका ए बी का उसी तरीके से, y2 माइनस y1, 5 + 5 हो गया, ये आ गया। x2 माइनस x1, इसको मैंने x1 कंसिडर किया है, इसको y1, इसको x2, इसको y2, उसी फार्मूले में वैल्यूज लगा दी हैं तो 10/3 आया। इसी तरह से bc का स्लोप निकाला, इसको अब x1 y1 कह लें, उसको x2 y2 कह लें, तो 15 - 5 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 10 - 7, 10/3। दोनों का स्लोप देखें सेम आया है, लिहाजा वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। इसी तरह से तीसरा पार्ट भी ए बी है, ये उसका स्लोप निकाला, y2 माइनस y1, 8 - 6, 3 + 4, 2/7। इसका बी सी का स्लोप निकाला, y2 माइनस y1, इसको x1 y1 कंसिडर कर लें, उसको x2 y2 अपने जेन में रख लें, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वो 2/7 आ गया। दोनों का 2/7 आया है, स्लोप्स बराबर आ गए हैं, लिहाजा ए बी और बी सी जो हैं वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। हमने ए बी का स्लोप निकाला, इसका भी निकाला, दोनों का सेम आ गया। इसी तरह से इसका ये डी पार्ट है, ये भी आप कर सकते हैं। ए बी का स्लोप y2 माइनस y1, a + b - 2b, ये आ गया, c माइनस ए, ये आ गया, तो b - 2b - b हो गया ओवर c माइनस ए। इसी तरह से इन दोनों का निकाला तो 2a माइनस, इसको माइनस करेंगे तो इसलिए हमसे चेंज हो जाएंगी, -a - b हो जाएगा। और नीचे उसको इन दोनों को माइनस करें, 2c - a - c, 2c - a - c, ये होगा a - b, और नीचे आ गया c - a। देखें दोनों का आंसर सेम आया, इसका भी स्लोप वही है, ए बी का और बी सी का भी, लिहाजा ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं।